28 साल की नेहा भंडारी एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी जो शहर में अकेली रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी काफी सामान्य दिखती थी, लेकिन असल में वो दो जिंदगियां एक साथ जी रही थी। एक अपने नए पति आरव मल्होत्रा के साथ और दूसरी अपने पहले पति शेखर भंडारी के साथ, जो शहर के बाहर रहता था। किसी को कुछ भनक तक नहीं थी कि नेहा की दोनों से शादी हुई है, और उसने दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी नहीं बताया। एक सुबह नेहा की लाश उसके ही अपार्टमेंट के बेडरूम में पाई गई। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और कमरे में चारों ओर खून फैला हुआ था। शुरुआती जांच में कोई जबरदस्ती का निशान नहीं मिला, जिससे शक हुआ कि कातिल कोई जान पहचान वाला हो सकता है। जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात आगे बढ़ाई, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नेहा ने कुछ महीने पहले ही आरव मल्होत्रा नाम के एक बिजनेस कंसल्टेंट से शादी की थी, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब रिकॉर्ड से पता चला कि नेहा की एक पहली शादी पहले से रजिस्टर्ड थी, शेखर भंडारी नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जिससे उसका तलाक कभी हुआ ही नहीं था। अब नेहा के दो पति थे और दोनों इस दोहरी जिंदगी से अनजान होने का दावा कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पतियों से पूछताछ शुरू की। आरव ने बताया कि नेहा ने कभी अपनी पिछली शादी का जिक्र तक नहीं किया था और वो उससे सच्चा प्यार करता था। दूसरी तरफ शेखर ने शुरुआत में कहा कि उनकी कई दिनों से बात नहीं हुई थी, लेकिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और चैट्स ने साफ कर दिया कि दोनों के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी। इसके अलावा फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि नेहा की हत्या से एक रात पहले शेखर ने बिल्डिंग में एंट्री ली थी। नेहा के लैपटॉप से एक ड्राफ्ट लीगल नोटिस मिला, जिसमें उसने शेखर को तलाक देने की तैयारी की थी। और जब पुलिस ने उसके फोन से डिलीटेड वॉइस रिकॉर्डिंग रिकवर की, तो कहानी पूरी तरह बदल गई। रिकॉर्डिंग में शेखर ने गुस्से में नेहा को धमकी दी थी, तू अगर किसी और के साथ गई तो तेरी लाश ही वापस आएगी। आखिरकार सबूतों के दबाव में शेखर टूट गया। उसने कबूल किया कि जब उसे नेहा की नई शादी के बारे में पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा नेहा ने उसके प्यार और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। गुस्से और धोखे के दर्द में उसने आकर उसकी हत्या कर दी। नेहा की यह दर्दनाक मौत एक चेतावनी बन गई। रिश्तों में झूठ और धोखा एक खतरनाक खेल है,